हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिंटू सर मैथ्स का नमस्कार। क्लास में हम लाभ और हानि के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर में एक टर्म आएगी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जिस मूल्य पे जनरली कोई वस्तु खरीदी जाती है उस पे जो भी खर्चा किया जाता है उसकी लागत प्राइस बोलते हैं, इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को लागत प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। शॉर्ट में इसको सीपी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको सीपी बोलते हैं। ठीक है। जो लागत आती है वस्तु को खरीदने में या फिर उस पर कोई भाड़ा किराया लगाया है तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा। उसकी लागत जो है तो क्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय का मतलब बेचना होता है। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। सेलिंग प्राइस। ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस को एसपी बोलेंगे। ठीक है जी। अब देखो, अगर आपने वस्तु को कम रुपए में खरीदा, ज्यादा रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपको, है ना। लाभ कब होएगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो लाभ निकाल सकते हो विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, ज्यादा में बेचा था उसमें से क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को लिखेंगे कि प्रॉफिट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये प्रॉफिट हो। हानि कब होएगी? हानि सर जब होएगी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हानि जो है कितनी वो आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि लॉस बराबर है कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अब देखो, लाभ परसेंट आपसे पूछेगा, हानि परसेंट आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा लाभ परसेंट बताओ क्या है। इसके लिए क्या करेंगे आप? लाभ कितना वो लिखेंगे। और लाभ होता क्रय मूल्य पे है, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणा में 100 लिख देंगे। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर है, प्रॉफिट कितना है बटे में कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। और इसी प्रकार से हानि परसेंट निकालोगे। हानि परसेंट के लिए क्या देखोगे? हानि कितनी हुई बटे में क्रय मूल्य कितना है और गुणा में 100। ठीक है। हानि और लाभ क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किए जाएंगे, बटे में क्रय मूल्य आएगा। यानी कि लॉस परसेंट बराबर है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लॉस कितना हुआ बटे में कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है मल्टीप्लाई में 100। तो कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस की है यहाँ पे लाभ और हानि वाले चैप्टर में। इनमें से सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं में से है। आपको देखना पड़ेगा, अगर हानि हुई है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे लॉस परसेंट, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे यानी सीपी लिखेंगे। हानि और लाभ लागत मूल्य पे कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है 5,000 रुपये लागत वाली वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि परसेंट क्या होगी। यानी कि इस सवाल में हानि परसेंट निकालना। ठीक है। क्या निकालना सवाल में? सवाल में निकालना हानि परसेंट। देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले लिखो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है। लागत मूल्य है सर 5,000। लागत मूल्य कितने रुपए है? लागत मूल्य है 5,000। ठीक। और बेचा कितने में है? बेचा है उसे 4,000 में। तो आप आराम से देखते हो, 5,000 की चीज 4,000 में बेची तो क्या होगा? उसे लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होएगा? माइनस कर लो भाई, 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। और हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट हो जाएगा लॉस बटे क्रय मूल्य, लॉस्ट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है। लॉस हो गया 1,000 रुपये का, अपॉन में किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5,000 है। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे।
से आ जाएगा लॉस परसेंट, 3 जीरो हैं, जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा 20 पे, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 20%। ठीक है, सवाल का आंसर बन जाएगा बी। तो ऐसे सवाल में आपने ध्यान रखना है, अगर हानि परसेंट निकालना हो चाहे लाभ परसेंट, बटे में क्रय मूल्य ही लिखना है, बटे में लागत मूल्य लिखेंगे, लाभ और हानि लागत मूल्य पे ही हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, 700 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 472 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ परसेंट क्या है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हमारा पर्पज यही है कि हर एक स्टूडेंट जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको भी ये फील हो जाए कि हाँ, छोटी छोटी चीजें भी सर बता रहे हैं, तो मेरे को तो मैथ पक्का आ जाएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक बातें बता के हम करने वाले हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दी है, क्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए दिया है, 700 रुपये। ठीक है जी। और उसे बेचा कितने में है, बेचा का मतलब है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है, कितने रुपए में बेच दिया, 742 में। अब आप आराम से देख सकते हो, 700 की चीज को 742 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होएगा, लाभ कितना होएगा, 742 में से 700 माइनस करो, लाभ होएगा 42 रुपए का। ठीक है, अब लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, लाभ परसेंट बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 42 का है, बटे में सीपी कितना है, 700 है, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। कट रहे हैं तो काट दो भाई, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 6, लाभ आ जाएगा 6%। लाभ कितने परसेंट का आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 6%। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ परसेंट कितना। एकदम बढ़िया सवाल है, एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत रिपीट होता है, ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। ठीक है, इसको करने का तरीका देख लेंगे एक बार क्या है, तो करने का तरीका देख लेंगे एक बार क्या है। जैसा इसने बोला वैसे ही लिख लेंगे। ने बोला 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है, के बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। जैसा ही इसने बोला वैसे ही लिख लेना है। के बाद क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साइड में ले आओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक साइड में ले आओ। एक साइड में ले आएंगे तो 15 के बटे में 18 जाएगा, ठीक है जी, 15 के बटे में 18 जाएगा। क्या मतलब ये हुआ कि 15 रुपए की चीज 18 में बेच दी, अगर 15 रुपए की चीज 18 में बेच दी तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट कितने का होएगा, 3 का। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, लाभ का परसेंट, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, लाभ कितना हुआ 3 का, बटे में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 15, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ के लिए, और सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं 5 से कट जाएगा ऊपर 20 आ, लाभ कितने परसेंट हुआ, 20%। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना, इस तरीके से कर लेना, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे लिख लो, दोनों अलग अलग ले जाओ, दोनों का रेशो मिल जाएगा। अब रेशो मिल जाएगा तो आराम से कर सकते फिर तो सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, हानि परसेंट क्या होगा। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, हानि परसेंट क्या होगा ना। एक और बढ़िया सवाल आप सबके सामने है, जैसा इसने बोला वैसा ही लिख लेना, इस टाइप का सवाल आ जाए ना, जैसा इसने बोला वैसा ही लिख देना है। इसने बोला 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिखो 20 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
फिर इसने बोला सेलिंग प्राइस के बराबर है 25 वस्तुओं के, लिखो 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड लिया और रेशियो मिल जाएगा उनका। सेलिंग प्राइस उधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। उधर क्या बचेगा 25। अब 20 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड लेके जाएंगे बराबर से तो डिवाइड में जाएगा। और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। यानी कि खरीदा, लागत 25 की है, बेच दिया 20 में। लागत 25 की है, बेच दिया 20 में, क्या हुई, हानि हुई, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 25 की चीज को 20 में बेच दिया, 5 का। ठीक है। तो हानि परसेंट कैसे निकालोगे। हानि परसेंट निकालने का तरीका होता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, यानी कि लॉस बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। अब देखो यहाँ पे हानि कितने की है, 5 की है, बटे में लागत मूल्य कितना है 25, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। कटना तो काट दो, 25 से कट जाएगा 4 पे, और 5 गुना 4 कितना होता है 20, यानी हानि होएगी 20%। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें भी मैं बता के चल रहा हूँ, ताकि मेरा पर्पज ये है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिसको मैथ से डर लगता है, उसके लिए भी मैथ आसान हो जाएगा, पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 40% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ लिया गया भाई। ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई। जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे कर देना। सबसे पहले एक तरीका तो ये हो, विक्रय मूल्य निकालने का एक तरीका तो ये हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस निकाल, सेलिंग प्राइस निकालने का एक तरीका तो ये हो जाएगा, खरीदा कितने में है 1200 में, खरीदा कितने में 1200 में। अब लाभ परसेंट में कितना कमाया, 40 का। मेरी बात गौर से सुनना, अगर परसेंट में लाभ कमाए तो परसेंट का मतलब होता 100, यानी परसेंट में लाभ कमाए तो 100 में प्लस कर देना है, परसेंट में लॉस हो तो 100 में से माइनस कर देना। यहाँ पे लाभ कमाया 40% का, 100 में 40 प्लस कर देना है, तो 100 में 40 प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा। यानी उसने 100 की चीज को 140 में, यानी विक्रय मूल्य जो बनेगा वो क्रय मूल्य का 140% बन जाएगा, यानी 1200 का 140% आ जाएगा। और 1200 का 140% आप निकाल सकते हो कितना है, कटे तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 जीरो जीरो, 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 4 16, 1680 रुपये आ जाएगा। और 1680 दे रखा है क्या, इनमें से कोई नहीं, मैं 1680, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। ठीक है जी। एक तरीका और बताता हूँ सवाल करने का मैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से आप समझ सकते हो भाई। देखो सेकेंड मेथड क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे। इसमें देखोगे क्रय मूल्य कितना दिया, 1200 दिया है, और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो निकाल। लेकिन ये बात समझना, 40% लाभ का मतलब क्या है, 40% लाभ का मतलब है 100 रुपये लागत की चीज को 140 में बेच दी। क्या मतलब, क्रय मूल्य 100 है, बेच दी 140 में। समझ रहे हैं ध्यान से। 40% लाभ है, लाभ है तो 100 में प्लस करना है। ठीक है। इसका मतलब 100 की चीज को 140 में बेच दिया। तो आप यहाँ पे देखो 100 की वैल्यू दे रखी है और 140 की निकालनी, तो आप ऐसे लिखो 1200, 100 की वैल्यू दे रखी है बटे में 100 लिखो, 140 की वैल्यू निकालनी है गुना में 100। ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना जो है हमने सीख लिया इसको। मतलब मीनिंग दोनों में सेम है, बस समझने का फर्क है। आप कैसे भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ये कह सकते हो कि सर 100 की वैल्यू दे रखी है और 140 की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप ये समझ सकते हो 1200 में 40% का प्रॉफिट होया, यानी 1200 के 140% में बेच दिया। दोनों ही आसान है समझने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीद कर से 12 से 1/2% आने पर बेच दी। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल क्या सेलिंग प्राइस निकालना है? वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल। ठीक है, समझो भाई कैसे करेंगे से। 200 रुपये में खरीदा, 12 से 1/2% आने पर बेच दी। सबसे पहले आप ये समझो भाई कि 12 से 1/2% जो है, 12 से 1/2%, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 दूनी 24 और 1 25/2। 12 दूनी 24 और 1 25/, परसेंट हटाया तो बटे में 25 एकम 25, 25। इसको मैं 1/8 लिख सकता। 12 से 1/2 का मैं 1/8 लिखता। 1/8 की हानि हुई, इसका ये मतलब है कि जो लागत है वो 8 रुपये है। हानि कितने की हुई है? लॉस 1 का हुआ। अगर 8 रुपये लागत, 1 का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में? फिर बेचा है उसने 7 में। 8 रुपये लागत है, 1 का लॉस हुआ है, बेचा फिर उसने कितने में? 8 में। 1 का लॉस हुआ तो 7 में बेचा। अब सवाल के हिसाब से खरीदा है 200 में, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 200 दे दिया। तो अब आप ऐसे समझ लो कि सर 200 जो है वो 8 यूनिट की वैल्यू दे दी, और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सर 8 यूनिट की वैल्यू दे दी 200, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 8 से कट जाएगा 200, 25 आ जाएगा, और 25 गुना 7 कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस निकालना था, हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओके, इस प्रकार से कर लेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को 11,560 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना? वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें जो जो दे रखे है वो लिख लो भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बारे में बोला, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस तो निकालना है, ठीक है जी। बेचा कितने में है, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 11,560, ठीक है जी। अब देखो, अगर आनी हुई है तो परसेंट में 100 में माइनस करना है, अगर लाभ होया परसेंट में तो 100 में से प्लस करना। 15% आनी है, यानी 100 में 15 की आनी हुई है, 100 में से 15 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 100 में 15 की आनी हुई तो 100 की चीज 85 में। आप कहोगे सर लागत जो है 100 है, बेची 85 में। अब आप गौर से देखोगे 85 की वैल्यू तो दे रखी 11,560, तो आप लिखो 11,560 है, 85 की वैल्यू दे रखी है, और सर कॉस्ट प्राइस निकालना तो 100 की वैल्यू निकाल। आप ये देखो किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई किसकी वैल्यू दे रखी किसकी निकालनी है, मैथ बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 से कट जाएगा 17 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 17 से देखते हैं कटेगा क्या। 17 एकम 17, 6 23, 17 3 51, 51 और कितना 10, 17 6 100। तो ये आ जाएगा काटने के बाद 13,600, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 13,600 आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा 13,600, ठीक है। आंसर आ ठीक है। अगला सवाल देखेंगे।
हाँ जी। राम ने एक वस्तु 1440 रुपए में बेची और 20% का लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना। सवाल करने का तरीका नोट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले खरीदा कितने में ये तो निकालना है। ये तो दे ही नहीं रखा, ठीक है सर। ये वैल्यू तो निकालनी है। और बेचा कितने में, बेचा का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा सर, कितना दे रखा है 1440। अब एक बात का ध्यान रखना है, परसेंट में लाभ दे दे तो 100 में प्लस कर देना, परसेंट में आनी दे तो 100 में से माइनस कर देना। अब 20% लाभ कमाया यानी 100 में 20 प्लस किया, यानी 100 की चीज को 120 में बेचा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा। अब आप गौर से देख सकते हो 120 की वैल्यू दे रखी 1440। अब आप ऐसे लिखो 1440 120 की वैल्यू दे रखी तो बटे में 120 लिखो, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो क्रय मूल्य आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 लिखो। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा लिखने का। अगर आपने ये समझ लिया ना किसकी वैल्यू दे रखी किसकी निकालनी है, तो फिर आसान है बिल्कुल मैथ। अब कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से कट जाएगा ये 12 पे, और 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1200। सवाल का आंसर आ जाएगा 1200 रुपीज। वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1200 रुपये। बस इस सवाल में अपने ये देखना है किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये सवाल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 20,000 में बेचने पर, वस्तु को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। अगर इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना। यानी इस सवाल में क्या क्या दे रखा आप देखो, जो जो दे रखे वो लिख लो। मैं कह रहा हूं उसे क्रय मूल्य वस्तु का लागत मूल्य दे रखा, क्या लागत मूल्य तो दे ही नहीं रखा। उसके बाद ये तो दे ही नहीं रखा, और उसके बाद बेच दिया उसे, पहले बेचा उसे कितने में बेचा देखो भाई, पहले बेचा उसे 20,000 रुपए में, सेलिंग प्राइस 20,000 रुपए दे रखा, ठीक है जी। अगली बार फिर से बेचना उसे, अगली फिर से बेचना, यानी सेलिंग प्राइस सेकंड जो है वो निकालना है आपने। पहले बेचा वो दे रखा 20,000, अगली बार फिर से बेचना, यानी कि इसमें आपको लागत मूल्य नहीं निकालना, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना। तो हमने सबसे पहले यही चेक करना क्या दे रखा और क्या निकालना। ठीक, अब मुझे बताओ शुरू में 25% लाभ हुआ, लाभ को 100 में प्लस कर देंगे, तो 25% लाभ का मतलब है भाई 100 रुपए की चीज में 25 प्लस करेंगे 125 रुपए में बेचा। ठीक है जी। अब अगली बार कह रहा है 30 का लाभ होना चाहिए, लाभ तो 100 में होगा, 100 में 30 का लाभ होगा तो 130 में बेचेंगे। अब यहां से आप देख सकते हो क्रय मूल्य नहीं निकालना है, जब 30% लाभ पे बेचा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप देखो ना किसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें आप कहोगे सर 20,000 रुपये दे रखा है, वो 125 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, और आप देखो 130 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी वो बटे में लिखो। अगर आपको ये समझ में आ गया किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी, फिर आसान है बिल्कुल। अब कट रहा तो काट दो, 25 से कट जाएगा 25 पंज 125, 25 से कट जाएगा 25 अठे 200 और डबल जीरो, 5 से कट जाएगा भाई, 5 से कटे 5 एक 5 5 थी 25 500, और मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48, और 16 एकम 16 और 4 20। ठीक है, 20,800 रुपये में अगली बार बेच दिया उसने। सवाल का आंसर आ जाएगा 20,800। अब इस सवाल में मल्टीप्लाई में 100 नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो इसने पूछा ही नहीं। अगर ये कॉस्ट प्राइस पूछे तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। तो सिंपल सा है, आपने इस सवाल में ये देखना है किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी निकालनी है। ठीक है, इससे बिल्कुल इजी हो जाएगा सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी उसे शुरू में हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वह कितने रुपए में बेच देगा, कितने रुपए में बेच देगा ये पूछा है। तो जो जो चीजें दे रखी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य दे रखा, क्या सर ये तो दे ही नहीं रखा, ये तो दे ही नहीं रखा।
अब शुरू में 20%, शुरू में बेचा है 480 रुपए में, बेचा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है पहले, कितना दे रखा है, 480 रुपए। ठीक है जी। कह रहा अगली बार फिर से बेचना है, यानी अगली बार फिर से बेचना है, तो सेलिंग प्राइस दूसरा फिर से निकाल लेना है, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस दूसरा निकालना है। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर परसेंट में आनी हुई है 100 में से माइनस कर देंगे, परसेंट में लाभ हुआ है 100 में प्लस कर देंगे। अब शुरू में 20% आनी हुई है, यानी 100 में चीज 20 की आनी हुई है तो 80 में बेची, आनी हुई 100 में से माइनस कर देंगे। अब अगली बार कह रहा है 20% का लाभ चाहिए है, यानी 100 में 20 का लाभ चाहिए, 120 में बेचना है, यानी अगली बार 120 में बेचना है। ऐसा लिखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा किसकी वैल्यू दे रखी किसकी नहीं दे रखी। आपको साफ साफ पता लग रहा है कि 80 की वैल्यू दे रखी 480, तो ऐसे लिखो 480 जो है 80 की वैल्यू दे रखी, 80 बटे में आ जाएगा। 120 की वैल्यू निकालने, 120 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी वो बटे में, जिसकी वैल्यू निकाली वो मल्टीप्लाई में। 80 से कट जाएगा 6 पे, और 12 गुना 6 72 होते हैं, 720 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सवाल करने का बेस्ट तरीका ये, अगर आपको ये पता लग जाए किसकी वैल्यू दे रखी है किसकी निकालनी है, फिर तो सवाल को करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर, बी ने सी को यही वस्तु 20% लाभ पर, यदि सी ने इसे 2640 रुपये दिए हैं, तो ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी ए के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल देना है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर लाभ कमाएगा तो 100 में प्लस कर देना है, आनी होगी तो 100 में से माइनस कर देना। सबसे पहले ए की कॉस्ट प्राइस निकाल, हम ए की कॉस्ट प्राइस जो है निकालनी है, ए की कॉस्ट प्राइस को ए मान लेते हैं। अब ए ने 10% लाभ लिया, 100 में प्लस करो, यानी ए ने बेचा है 100 में प्लस करा 110% में, परसेंट के लिए बटे में 100 लिखेंगे। बी ने इस पे लिया 20% लाभ, 100 में 20 प्लस करेंगे तो इसने बेचा 120% में, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। और ये सी की कॉस्ट प्राइस है, सी ने खरीदा 2640 में, तो बराबर लिख देंगे 2640। लाभ कमाया तो 100 में प्लस करना है, हानि कमाई 100 में से माइनस करनी है, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2640, गुना में आ जाएगा 100 बटे 110, और गुना में आ जाएगा 100 बटे 120। कटे तो काट लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और 11 से कट जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और जीरो, 12 से कट जाएंगे, 12 दूनी 24 और जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी ए की कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये आएगी, यानी ए ने वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा था। बिल्कुल आसान सा मेथड है। प्रॉफिट कमाया 100 में प्लस करके लिख देना है, लॉस हुआ 100 में से माइनस करके लिख देना। ठीक है, बिल्कुल इजी सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 12, श्याम ने राम को 10% लाभ पर कोई वस्तु बेची, राम ने 10% आने पर मोहन ने यह वस्तु सोहन को 20% लाभ पर बेची। यदि सोहन ने इसके लिए 9504 रुपये दिए हों, तो श्याम ने यह कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी। एकदम बढ़िया सवाल है, और इस सवाल को करने का बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए ने कितने में खरीदी ये निकालना है, हम मान लेते ए ने खरीदी, ए की कॉस्ट निकालनी है। अब इस सवाल में ध्यान रखना है, अगर लाभ कमाए 100 में प्लस कर दो, परसेंट में लाभ कमाया तो, परसेंट में हानि हो तो 100 में से माइनस कर दो। अब 10% लाभ कमाया, 100 में 10 प्लस करेंगे, यानी ए ने बेचा 110 में, परसेंट हटाया तो बटे में 100, और बी ने इस पे 10% आनी, सॉरी राम ने 10% आनी कमाई, आनी 100 में से 10 माइनस करेंगे, 90% में बेचा, परसेंट हटाया बटे में 100। और अगले व्यक्ति ने 20% लाभ कमाया, 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120% में बेचा, परसेंट हटा तो बटे में 100। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 9504 रुपए दे रखी।
तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी कि 9504 गुना में उस साइड जाएंगे, वैल्यू पलट जाएंगे, 100/110 गुना में 100/90 और गुना में 100/120, ये आ जाएगा। अगर कट रहे हैं तो काट लेंगे इनको, कट रहे हैं तो काट लेंगे। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो जीरो, तीन जीरो से तीन, अब 11 से कट जाएगा, 11 अट्ठे 88, या 7 बचेंगे, 11 6 66, 11 चौक 44। अब 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 6 54, 12 से कट जाएगा, 12 8 96। ए की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई करो, 8 की 100 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 आ जाएगी। यानी कि ए ने वस्तु खरीदी 8000 रुपये में, ए ने वस्तु कितने में खरीदी, 8000 रुपये में। ठीक है, जो हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज तो यही है, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जिसके मन में ये आ गया कि हमें तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हमारी कोशिश ये है उसको भी मैथ सिखाने की कोशिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक साइकिल को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, साइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको निकालना है। देखो, सवाल करने का एक तरीका तो ये हो जाएगा सिंपल सा, लागत मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है उसको मान लेता हूँ मैं 100 रुपये। भाई कितने रुपए मान लेता हूँ, 100 रुपये, क्योंकि परसेंट में लाभ हुआ है और परसेंट का मतलब 100 होता है। 100 मानेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बस ये इतना सा फर्क है। 5% आनी हुई, यानी 100 में 5 की आनी हुई तो शुरू में बेच दिया 95 में। ठीक है जी, अगली बार 5% लाभ होया, 100 में 5 का लाभ होया तो बेच दिया कितने में, 105 में। अब शुरू में बेचा था 95 में, अब बेचे 105 में, तो कितने रुपए अधिक हो गए यहाँ पे, यहाँ पे अधिक कितने रुपए हो गए आप देख सकते हो भाई। अगर 95 की बजाय 105 में बेचेंगे तो 10 रुपए अधिक हो गए यहाँ पे। अब सवाल में अधिक कितने हैं सर, 200 रुपए है। आप कहोगे सर 200 रुपए 10 यूनिट की वैल्यू दे दी, हमारे हिसाब से 10 रुपए अधिक है, सवाल के हिसाब से 200 रुपए अधिक है। आप कहोगे सर 200 रुपए 10 की वैल्यू दे दी, और आप क्रय मूल्य देखो कितना है, 100 है। आप कहोगे सर 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये वस्तु की लागत आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो सवाल को, बिल्कुल इजी तरीके से हमने कर लिया है ना। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट अगर समझ पाते हो तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो भाई, अगर आप डायरेक्ट समझ पाते हो डायरेक्ट भी समझ सकते हो। कैसे भाई, सवाल में अधिक रुपए कितने हैं सर, 200 है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सवाल में अधिक रुपए कितने हैं, 200 है। अगर एक बार आनी और एक बार लाभ दे देना तो दोनों को प्लस कर देना, डिफरेंस आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। एक बार आनी और एक बार लाभ है तो 5 की आनी और 5 का लाभ है, प्लस करेंगे 10% आया, यानी ये 10% की वैल्यू दे दी, और 100 की वैल्यू निकाल देंगे भाई, कट जाएगा ये, तो 2000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते। ठीक है, ऐसे भी सवाल को आप कर सकते। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, एक घड़ी को 5% आनी पर बेचने की बजाय 7% लाभ पर बेचा होता तो 27 रुपये ज्यादा मिलते। घड़ी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है ना। क्रय मूल्य निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि परसेंट में लाभ हुआ है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ही मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। जैसा जैसा इसने बोले वैसा वैसा कर देना। इसने बोला 5 की आनी हुई, 5% आनी हुई, 100 में 5% आनी हुई तो 95 में बेचा वस्तु। ठीक है जी, अगली बार इसने बोला 7% लाभ होया, 100 में 7 का लाभ होया तो 107 में बेचेंगे। तो यहाँ पहले 95 में बेचा, अब 107 में बेचा,
तो कितने रुपए अधिक हो गए? 107 में से 95 माइनस करेंगे तो 5 और 7 12 रुपए अधिक हो गए हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल के हिसाब से 27 रुपए अधिक है, तो आप लिखोगे सर 27 जो है ये 12% की वैल्यू दे रखी है। और आप ऊपर देख सकते हो क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस वो हमने 100 मानना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। कटेगा तो काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 से कट जाएगा 25 और 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 में 70, 25 और 9 की गुना करेंगे 225। वस्तु की लागत जो है वो 225 आ जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आसान सा तरीका है, जैसे जैसे इसने बोला ना वैसे वैसे कर देना, ठीक है। हाँ, आप एक और तरीका लगा सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? देखो कॉस्ट प्राइस निकाल, सवाल में कितने रुपए ज्यादा है? 27 रुपए ज्यादा है। अब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना, अगर एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो दोनों को प्लस कर देना। तो 5 और 7 को प्लस करेंगे, 12 की वैल्यू है ये, 5 और 7 कितना है? ये 12% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल, कट जाएगा ये। अगर काटोगे इसको तो कितने रुपए आ जाएगा? 225। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है डिफरेंस कितने का है, वो कैलकुलेट करके आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर एक बार हानि हुई है और एक बार लाभ हो या डिफरेंस निकालना, तो दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को क्या कर देना है? ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु को 1836 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 1720 रुपए में होने वाला बेचने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है। सवाल करने का तरीका देख लेंगे। कह रहा शुरू में बेचा 1836 में, तो यहाँ पे उसे लाभ हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उसे हो गया लाभ भाई, यहाँ पे उसे लाभ हो गया। फिर कह रहा है 1720 में बेचा, 1720 में बेचने पे हानि होगी, यहाँ पे उसे हानि होगी। अब कह रहा लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर है। लाभ हानि दोनों बराबर है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो तो दोनों के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्ट बीच में लाई पड़ेगा। जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो दोनों के बीच में लाई करेगा जब लाभ और हानि बराबर दे। इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच में है, क्रय मूल्य दोनों के एग्जैक्ट बीच में है, क्योंकि लाभ हानि बराबर दे रखे हैं। तो जो बीच की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई, दोनों को प्लस करके 1836 प्लस के 1720, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो बीच की वैल्यू आ जाती है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 36 और 20 56, 18 17 35, 35 56 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 100, 1778 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब ऐसे सवाल में ये कह देना जितने की हानि होती है उतने का लाभ होता है, क्रय मूल्य बीच में होगा दोनों के, यानी क्रय मूल्य निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ये तरीका आपका हो जाएगा। बेस्ट सवाल है, इस सवाल में, इस चैप्टर में मजा आ गया भाई सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ 640 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, जैसे दिया वैसे वैसे लिख दो। इसने बोला शुरू में बेचा 700 में, 700 में बेचने पर क्या हुआ? इसे लाभ हुआ। 700 में बेचे पे इसे क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर इसने बेच दिया 640 में, 640 में बेचने पे क्या हुआ? हानि हुई। अब सवाल में बोला हानि और लाभ दोनों वे बराबर है। अगर ऐसा दे दे बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य तो जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों के बीच में होगा, क्रय मूल्य दोनों के एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा, क्रय मूल्य दोनों का एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा, कॉस्ट प्राइस दोनों का एग्जैक्ट बीच में लाई। जब ये सवाल में कहा जितने की हानि हुई उतने का लाभ हुआ है, एक बार बेचने पे हानि होती है, एक बार बेचने का लाभ होता है, लाभ हानि बराबर दे दे, इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच में है। और 20 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दें, यानी 700 प्लस 640 डिवाइड में 2, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा भाई 700 और 640 1340 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 670 रुपये आ जाएगा।
सवाल सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है, जितने की हानि होती उतने का लाभ होता है। ऐसे सवाल में बीच में वैल्यू लाई करेगी क्रय मूल्य, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। कौन सा मूल्य आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब तक बताओ मुझे एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 17। कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 खरीदी गई, 5 रुपए की 6 के भाव से खरीद ली, इन्हें 6 रुपए की 5 के भाव से बेच दिया, लाभ कितने परसेंट है? क्या निकालना भाई? लाभ कितने परसेंट? ठीक है, इस टाइप का सवाल आ जाए, मान लो खरीदने का भाव क्या है, बेचने का भाव क्या है, वो देख लेंगे। अब देखो कैसे करना है इस सवाल को भाई। सबसे पहले देखो, खरीदने का भाव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खरीदी जो है उसका भाव यहाँ पे लिख देता हूँ, खरीदी जो है उसका भाव यहाँ पे, और बेचने का भाव मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस। जी, अब एक साइड में रुपये लिख दो, एक साइड में वस्तु लिख लो, ध्यान रखना भाई। एक साइड में रुपये लिख दो, एक साइड में वस्तु लिख दो। खरीदने का भाव क्या था? 5 रुपए के, यानी 5 रुपए की वस्तु खरीदी 6, 5 रुपए की वस्तु खरीदी 6, और बेचने का भाव क्या? 6 रुपए की कितनी बेची भाई? 5। 6 रुपए कितनी? तो इसमें वस्तुओं की संख्या तो बराबर है। अब वस्तुओं की संख्या अगर बराबर करेंगे, खरीदी तो 6 वस्तुएं हैं, बेची तो 5 वस्तुएं हैं, यानी ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रुपये की साइड, रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने रुपये की साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो भाई, आपको क्या मिल जाएगा ये देख सकते। रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 × 5 25 आ जाएगा यहाँ, और 6 × 6 36 आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। ये कह रहा है 25 की चीज 36 में बेच दी। अब हिसाब लगाओ, अगर 25 की चीज 36 में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ? 11 का भाई। कैसे आया 11? 36 में से 25 माइनस कर लिया। और लाभ परसेंट कैसे निकालोगे बोलो? लाभ परसेंट आ जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। सवाल करने का आसान सा तरीका मैंने बता दिया है। इस प्रकार से लिख लेंगे, रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो रेशियो आ जाएगा, पता लग गया लाभ 11 का हुआ। अब लाभ 11 का हुआ, बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25 है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कटे तो काट लो भाई, 25 से कट जाएगा 4 पे भाई, तो ये आ जाएगा 44 पर। कितने परसेंट आ जाएगा? 44% आ जाएगा। ये सवाल का आंसर, 30 सवाल का आंसर। ठीक है, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा भाई? सवाल का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ तक बताओ भाई एक बार क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 10 रुपए की 12 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, 12 रुपए की 10 के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि परसेंट बताओ, है ना। जब भी ऐसा भाव वाला सवाल आ जाए कि इतने रुपए खरीदी इतने रुपए की बेची, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले खरीदने का भाव तो एक साइड लिखेंगे, खरीदा जिस भाव से है। फिर बेचने का भाव लिखेंगे, बेचा किस भाव से है। अब वो एक साइड में रुपये लिख दो, एक साइड वस्तु लिख दो। एक साइड रुपये लिख दो, एक साइड क्या लिख दो? वस्तु लिख दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपये, और यहाँ पे क्या लिख दिया? खरीदने का भाव क्या है? 10 रुपए की 12 वस्तु, रुपये तो 10 है, वस्तु कितनी है? 12। बेचने का भाव क्या? 12 रुपए की 10, 12 रुपए की 10। अगर आप यहाँ देखोगे वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, ऊपर वस्तुएं 12 है, नीचे 10 है। मैं बराबर करने के लिए वस्तुओं की संख्या ऊपर वाले को 10 से गुणा करूंगा, नीचे वाले को 12 से गुणा। ऊपर वाले को 10 से गुणा करना है तो रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। रुपये की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 ऊपर 100 आ जाएगा ये वाला, और 12 × 12 ये कितना आ जाएगा? 144। इसका मतलब 100 रुपए की चीज 144 में बेची, तो मुझे बताओ लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है भाई 44 का, क्योंकि लाभ 100 पे हुआ है तो ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर लाभ परसेंट का फॉर्मूला मान लो 44 की जगह और कोई वैल्यू आ जाती और फिर लाभ परसेंट निकालना होता, तो लाभ बटे मान लो क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में 100 करते, और लाभ हुआ 44 का, बटे में क्रय मूल्य जो भी है अलग होता 100 से तो लिख देते, मल्टीप्लाई में 100 लिख देते, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 44%। इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी से सवाल का आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान सा मेथड मैंने बता दिया है इस सवाल को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 4 रुपए के 6 नींबू की दर से बेचने पर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है। 50% लाभ कमाने के लिए 10 रुपए के कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? कितने नींबू बेचने पड़ेंगे ये आपसे पूछ लिया भाई, ठीक है। तो इस सवाल को, ये एकदम बढ़िया सवाल है, लाभ आने का एकदम बढ़िया सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, एसएससी में, रेलवे में, सीईटी में, बैंक में, ये सवाल बड़ा दबा के पूछा जाता है। इस सवाल को करने का आसान सा तरीका बता देता हूं आपको, बस आपने एक एक चीजें ध्यान से सीखनी है। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं से बोलूं भाई कि 2 पेन का मूल्य 10 रुपए है, मैं से कह दूं 2 पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 1 पेन का मूल्य क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर रुपए तो ऊपर लिख दो और जो संख्या उससे डिवाइड कर दो, तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल में भी रुपये कितने हैं? 4 रुपये हैं, नींबू कितने हैं? 6 है, तो रुपये तो ऊपर लिख दो और नींबू नीचे लिख दो, एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा, ठीक है जी। अगर ऐसे लिखना नहीं आता तो ऐसे लिख लो भाई, 6 वस्तुओं का मूल्य, 6 नींबू का मूल्य 4 रुपये है, एक नींबू का मूल्य क्या आ जाएगा? 4 रुपये बटे में 6, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो भाई। अब नीचे नींबू लिख दिया। अब सबसे पहले देखो शुरू में कितने परसेंट आनी कमाई भाई? आनी कमाई तो 100 में माइनस कर देना है, लाभ कमाया तो 100 में प्लस कर देना। शुरू में 20% आनी कमाई, 100 में 20 की आनी हुई, तो 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 80 में। तो यानी जो 4/6 है, 80% की वैल्यू दे रखी है, तो 80 को बटे में लिखना है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। अगली बार चाहिए इस 50% का लाभ चाहिए, यानी 100 की चीज को 150 में बेचना है, यानी 150 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 150 कर देंगे, ठीक है जी। अब ऊपर लिखे हैं रुपये, नीचे लिखे हैं नींबू, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर कट जाए तो काट देंगे इसको, अगर इसको कट जाए तो काट देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे लाके काट रहा हूँ इसको, जैसे 4 रुपये थे और बटे में कितना? अच्छा 6 नींबू, गुना में क्या आया? 150/80। आया कहाँ से वो तो पता लग गया होगा। अब 0 से 0 काट दी मैंने, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस मेरे पास आ गया 5 रुपये/4। अब आप सारे जानते हो ऊपर तो वस्तु है और नीचे क्या है? नींबू है, तो भाव आ गया 5 रुपए के 4 नींबू बेचने पड़ेंगे भाई। भाव मिल गया 5 रुपए के, क्या नींबू बेचने पड़ेंगे? 4। अब सवाल में बोला 10 रुपए के, तो हिसाब तो लगा सकते हो भाई। अगर 5 रुपए के 4 नींबू बेचने पड़ेंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों साइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा भाई 10 रुपए के कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? सवाल में पूछा था कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 नींबू, ठीक है। सवाल का आंसर आ जाएगा 8 नींबू। इस तरीके से सवाल कर लेंगे भाई, सवाल बिल्कुल आसान तरीके से बना दिया, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, 10 रुपए में 20 टॉफी बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी, ठीक है। ये वाला सवाल देखो कैसे कर। सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, ऐसे कहोगे 10 रुपए में 20 टॉफी, आप कहोगे 20 टॉफी का मूल्य 10 रुपए है, तो एक टॉफी का मूल्य क्या आएगा? एक टॉफी का मूल्य आ जाएगा 10 रुपए 20, एक टॉफी का मूल्य। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक टॉफी का मूल्य आ गया 10 रुपए, ऊपर रुपए है नीचे टॉफी, ये बात ध्यान रखना, ऊपर रुपए है नीचे टॉफी, ठीक है जी।
अब सवाल में बोल रहा है शुरू में 4% आनी होती है, परसेंट में आनी है 100 में 4 माइनस करेंगे, 100 की चीज को 96 में बेचा, 4% आने का मतलब 100 की चीज को 96 में बेचा, इसका मतलब ये 96 की वैल्यू तो बटे में लिखेंगे 96, इस बात का ध्यान रखना। और अगली बार देखो कितने का लाभ चाहिए है, 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए है तो 100 की चीज को कितने में बेचना है, 120 में। अब इनको काट लो भाई, सवाल में कह रहा 10 रुपए में बेचना है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, 10 रुपए को छोड़ के बाकी को काट लेता हूँ, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग 10 रुपए में बेचना है, तो 10 रुपए को छोड़ के मैं बाकी को काट लेता हूँ। ठीक है, बाकी को काट लेता हूँ, यहाँ पे 0 से 0 कट गया देखो, और 12 से कटेगा भाई 8 आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा 10 रुपए और नीचे आ जाएगा 16, और ऊपर रुपए है नीचे टॉफी है। ठीक है, सवाल में बोला 10 रुपए को कितने में टॉफी बेचे, आंसर आ जाएगा 16 टॉफी बेचे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 16। आगे काटते तो आप ऐसे आ जाता 5 रुपए की 8 टॉफी बेचेंगे, वापस 10 रुपए बनाने पड़ते 2 से गुना करके, क्योंकि 10 रुपए ही पूछा है तो मैं यहाँ तक ही सोल्व कर लेता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 16 टॉफी। ठीक है, तो आसान सा तरीका मैंने बता दिया, आप इस तरीके को अगर वीडियो देख के समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है भाई। वेरी गुड। हाँ जी, अगला सवाल देखो क्या है भाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 20 केले बेचने पर 4 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट क्या है। 20 केले बेचने पर 4 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट क्या है। एक और बेहतरीन सवाल सबके सामने है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, देखेंगे इस सवाल को करने का तरीका भाई, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लिखो भाई, जो जो सवाल में दिया वो देख लेते। देखो सवाल मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, 20 केले बेचने पर 4 किलो के क्रय मूल्य पहले दिया है, फिर दिया है लाभ, यानी कि पहली वैल्यू क्रय मूल्य दिया। अगर आप देखोगे पहली वैल्यू तो 20 केले हैं, तो पहली वैल्यू क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य मान लिया हमने 20 वस्तु का, और फिर लाभ होता है, यानी कि दूसरी वैल्यू लाभ है, दूसरी वैल्यू लाभ है, यानी लाभ कितना दिया है 4 किलो के बराबर, लाभ 4 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य 20 दिया है, लाभ 4 होता है। अब मुझे बताओ क्या आप लाभ परसेंट नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। ऐसा आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सवाल करने में। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ है 4 का, बटे में क्रय मूल्य कितना है 20, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा भाई, कटे तो काट दो, 20 से कट जाएगा 5 पे, और ये आ जाएगा 4 इंटू 5, 20%। तो ये रेशियो बनाना आ गया आपको अगर, तो सवाल करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक, सवाल में जो जो वैल्यू दे रखी, मान लो क्रय मूल्य दिया था पहले, क्रय मूल्य 20 है, लाभ दिया है 4 का, 4 किलो के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो ये सवाल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप सवाल कर लोगे, सेकंडों में आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 48 पेंसिल बेचने पर 8 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि परसेंट बताओ। जो जो इस सवाल में दे रखे है वो नोट कर देता हूँ। इसने बोला सबसे पहले क्रय मूल्य, तो पहली वैल्यू दे रखी है 48, ये तो इसका क्रय मूल्य है, ध्यान रखना। फिर इसने बोला हानि होती है, तो हानि कितनी की होती है, 8 की होती है। अब ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 48 रुपए है, तो हानि जो होती है ना, लॉस जो होता है ना, लॉस होता है 4 का। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ मुझे। सर हानि परसेंट निकालते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे देखो हानि तो 4 है, बटे में क्रय मूल्य 48 है, गुना में 100। जो जो वैल्यू दे रखी है उसी उसका रेशियो लिख लो भाई, सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। अब नीचे 4 से कटेगा 3 आ जाएगा, ऊपर 4 से कटेगा 25, तो ये आ जाएगा भाई 25/3, और 25 को 3 से भाग देंगे, 8 सही 1/3%, कितने परसेंट आ जाएगा, 8 सही 1/3। गड़बड़ कर दी शायद हमने भाई, 8
लॉस 8 का दिया है, ठीक है। लॉस कितने का दिया है? 8 का। ये आप देखो 12 से, लॉस 8 का दिया है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे भाई। तो हानि 8 है, बटे में क्रय मूल्य कितना है? 48 है, मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे। 8 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 50/3, और 50 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 से ही 2/3। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ। जो जो वैल्यू सवाल में दी जाए, जिस जिसका रेशो दिया जाए वही आपने लिख लेना सवाल के अंदर। ठीक है, सवाल करना बहुत इजी हो जाएगा भाई। ओके, वेरी गुड, बढ़िया सवाल है एकदम। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से ये समझा दिया है, आप इसको कर सकते। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23। 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि परसेंट। इसमें मेंशन कर लो क्या क्या चीजें दे रखी है, किस किस का रेशो दे रखा है। देखो, इसने बोला 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो पहली जो वैल्यू है विक्रय मूल्य दे रखी है। फिर बोला हानि होती है, दूसरी वैल्यू जो है हानि दे रखी है। अब इस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है। सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस का रेशियो 20। और हानि दे रखी है, हानि कितने की दे रखी है? लॉस कितने का दे रखा है? लॉस दे रखा है 5 का। अब मुझे बताओ, अगर 20 रुपए में बेचा, 5 की हानि हुई, तो क्या क्रय मूल्य हम नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर 20 रुपए में बेचा, 5 की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य तो ज्यादा होएगा, हानि हुई तो क्रय मूल्य 25 होएगा। ठीक है जी। अब हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए था, वो हमें मिल गया। हानि परसेंट कैसे निकालोगे भाई? हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। हानि कितने की है भाई? हानि है 5 की, बटे में क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 25, और मल्टीप्लाई में कर देंगे भाई 100। ठीक है, कट जाएगा तो काट देंगे, 25 से कट जाएगा भाई 4 पे, और 5 गुना 4 कितना आ जाएगा? 20। 20% लॉस इसका आंसर आता है। और ऑप्शन नंबर क्या है? बी। इस सवाल में आप चेक कर लो क्या क्या किस किस का रेशियो दे रखा है। इसने बोला विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो विक्रय मूल्य और आने का रेशो। अगर ये कह देता क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो क्रय मूल्य और आने का रेशो दे रखा होता है। इस तरीके से आपने सवाल करना होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो सबको क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 भाई। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? लाभ परसेंट बताएंगे। अब जो जो इसमें दे रखा है, देखो 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो पहली जो वैल्यू दे रखी है वो विक्रय मूल्य दे रखी है। उसके बाद लाभ होता है, यानी दूसरी वैल्यू लाभ दे रखी है, ये आपने ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है। देखो, विक्रय मूल्य इसने दे रखा है, सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है, वो दे रखा है 18, और लाभ यानी कि प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट जो दे रखा है वो इसने दे रखा है 6। तो क्या आप क्रय मूल्य नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। अगर लाभ होया है तो क्रय मूल्य तो कम होना चाहिए, यानी 18 में बेचा, 6 का लाभ होया तो 6 माइनस कर दो, खरीदा तो 12 में है, क्रय मूल्य तो 12 है, लागत तो 12 है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? लाभ परसेंट बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुना में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितने का दिया है? लाभ 6 का दिया है, बटे में क्रय मूल्य कितना है? 12 है, और गुना में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कटे तो काट लो भाई, 6 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं, और 2 से कट जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा? 50। तो यहाँ पे 50% आंसर आ जाएगा। तो 50% सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 50% आएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। इस तरीके से सवाल कर लेना है, आपको गलती नहीं होगी। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया तो विक्रय और लाभ का रेशियो दिया है। अगर ये कहता क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, तो फिर क्रय मूल्य और लाभ का रेशियो होता। जिस जिसका रेशियो दिया है वो ले लो, और जो चाहिए है वो निकाल लो, बस सवाल आ जाएगा आसान सा। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है,
परंतु 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? उसका लाभ परसेंट क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो दुकानदार वाला सवाल आ जाए, शॉपकीपर वाला सवाल आ जाए, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपने कैसे करना है। इस तरीके से ध्यान दे लिया तो आप बिल्कुल जल्दी से सवाल को बना लोगे, गलती भी नहीं होगी। एक बार ध्यान देना, दुकानदार के केस में क्रय मूल्य क्या होएगा ये लिख लो भाई। दुकानदार के केस में क्रय मूल्य क्या होएगा लिख लो यहाँ पे, जितना सामान दुकानदार ने दिया, जितना सामान दुकानदार ने दिया ना, ये इसका क्रय मूल्य का रेशो हो जाएगा। और दुकानदार के केस में विक्रय मूल्य का रेशो क्या होएगा? दुकानदार के केस में विक्रय मूल्य का क्या रेशो क्या आएगा लिख लो भाई। विक्रय मूल्य का रेशो क्या हो गया? जितने सामान के रुपये लिए, जितने सामान के रुपये लिए, जितने सामान के रुपये लिए वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दुकानदार के केस। आप देखोगे दुकानदार ने सामान कितना दिया, 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम सामान दिया, तो 900 ग्राम सामान दिया तो 900 क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन क्या वो रुपये भी 900 ग्राम के लेगा? नहीं नहीं सर, वो रुपये तो 1000 ग्राम के लेगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ये देख लो, कितना सामान दिया वो तो उसका क्रय मूल्य लागत है, और जितने सामान के रुपये ले रहा वो उसका सेलिंग प्राइस है। यानी दुकानदार ने 900 की चीज को 1000 में बेच दिया। अब बताओ ना सर लाभ कितना हुआ? अगर 900 की चीज को 1000 में बेच दिया सर, लाभ हुआ 100 का। और सर लाभ परसेंट कैसे निकालोगे? लाभ परसेंट हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। अब यहाँ पे लिखो भाई कि 100 रुपए का जो है लाभ हुआ है, बटे में क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना भाई? 900 है, और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 100 को 9 से भाग दूंगा मैं तो 11 पे कट जाएगा, 11 में 99, और एक बचेगा, 11 से 1/9%। तो अगर दुकानदार वाला शॉपकीपर वाला सवाल सिंपल आ जाए कि इतने ग्राम सामान दिया है, तो आप करने का तरीका ये है, कितने सामान कितना दिया वो उसका क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा, और जितने सामान के रुपये लिए हैं वो उसका विक्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख, क्वेश्चन नंबर 26 क्या? एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट। देखो जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपने क्रय मूल्य और एमआर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो बना लेना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो बना लेना है। अगर आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो बना लिया तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाए। देखो क्रय मूल्य का रेशियो कैसे बनेगा ये देख लो, उसने कितना सामान दिया, जितना सामान दिया उसने क्रय मूल्य का रेशियो बन जाएगा। जितना सामान दिया, जितना सामान उसने दिया वो क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। जितने सामान के रुपये लिए वो भी क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। जितने सामान के रुपये लिए वो उसका भी क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा। अब सवाल में सामान कितना दिया? 800 ग्राम दिया, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये क्रय मूल्य। रुपये लिए 1 किलो यानी 1000 ग्राम के, तो विक्रय मूल्य 1000 हो जाएगा। यानी उसने 800 की चीज 1000 में बेच दी। 800 की चीज उसने 1000 में बेच दी, तो आप बताओ ना लाभ कितने का हुआ उसे? तो लाभ हुआ 200 का। लाभ परसेंट कैसे निकालोगे? लाभ हुआ 200 का, बटे में क्रय मूल्य कितना 800 है, गुणा में 100 आ जाएगा, कटे तो काट दो। 200 से कटेगा 4 पे 2 चुके 8, 4 से कट जाएगा 25, लाभ परसेंट आ जाएगा 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर दुकानदार वाला सवाल आ जाए, अगर आपको ये पता लग जाए सीपी का रेशियो क्या है, एसपी का रेशियो क्या है, सवाल में गलती होगी ही नहीं। अब दुकानदार के लिए सीपी क्या हो जाएगा? जितना सामान उसने दिया वो सीपी हो जाएगा, और जितने सामान के रुपये लिए वो एसपी हो जाएगा। ये दोनों पता लग गया तो आराम से बता सकते हो प्रॉफिट होया कि लॉस होया, कितना होया वो भी आराम से बता सकते हो।
तो ये दुकानदार वाला सवाल है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा। यदि कुल पर लाभ उसे 15% का हुआ, पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि अगर दोनों को अलग अलग में बेचा और टोटल का एवरेज दे रखा है, ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे भाई। एलिगेशन लगाने वाला सवाल था। दोनों घड़ी कितने में खरीदी? 1500 में दोनों घड़ी खरीदी। पहली को किस में बेचा? पहली घड़ी को बेचा कितने के लाभ पे? पहली घड़ी को बेचा 12% के लाभ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ पे बेचा। दूसरी को कितने लाभ पे बेचा? दूसरी को लाभ पे बेचा। कितने लाभ पे बेचा? दूसरी को बेचा 18% लाभ पे। दूसरी साइड 18 लिख दो। टोटल पे लाभ कितना दिया है वो बीच में लिख दो, दोनों के बीच में लिख दो टोटल पे जो लाभ हुआ है। अब एलिगेशन में क्रॉस में घटाते हैं। एलिगेशन में क्रॉस में घटाते हैं। एक बार तो 18 में से 15 घटाओ, इधर बचेगा 3। एक बार 15 में से 12 घटाओ, इधर भी 3 बचेगा। काटोगे तो एक एक का रेशो आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक एक का रेशो आ जाएगा। यानी दोनों के मूल्य का रेशो एक है, एक और एक की तरह दोनों का मूल्य 2 हो जाएगा। लेकिन सवाल में दोनों का मूल्य 1500 दे रखा है भाई। अगर मैं 1500 को 2 से डिवाइड करता हूँ 750 मेरे को मिल जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू 750 है, तो इसका मूल्य भी 750 रुपए और इसका मूल्य भी 700। प्रत्येक का, दोनों का मूल्य इस सवाल के अंदर 750 आ जाएगा। अब इसने बोला था पहली वॉच का, पहली घड़ी का मूल्य बताओ, हमारा आंसर आ जाएगा 750 रुपये। ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना, तो आप ऐसे सवाल में एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देना, इजी हो जाएगा सवाल। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। मैंने 25,000 में दो टेप रिकॉर्डर खरीदे, ठीक है जी। एक को कितने लाभ पे बेचा? 10% के लाभ पे। दूसरी को कितने लाभ पे बेचा? 20% के। दोनों पे कितने का लाभ हुआ? 14% का लाभ हुआ। तो पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या है ना? तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आपको साफ साफ दिख रहा है, एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। आपको साफ साफ दिख रहा है, एलिगेशन का फॉर्मूला लगा। ठीक है। एलिगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लिख लें यहाँ पे, लिख लें यहाँ पे, याद रह जाएगा आपको, एलिगेशन लग जाएगा इसमें। दोनों का मूल्य कितना दिया है वो लिखो भाई। दोनों का मूल्य कितना दिया है? 25,000 रुपये, ठीक है जी। 25,000 रुपये में जो पहला बेचा है वो कितने के लाभ पे बेचा है? दूसरा बेचा वो कितने के लाभ पे बेचा? सवाल में देखो, पहले पे लाभ होया 10% का, ठीक है जी। दूसरे पे लाभ कितने हुआ? 20% का। जो टोटल पे लाभ होया वो दोनों के बीच में लिख दो। जो टोटल पे लाभ होया वो दोनों के बीच में लिख दो और क्रॉस में माइनस कर दो भाई। कैसे माइनस कर दो? दोनों को क्रॉस में, दोनों को माइनस कर दो भाई। 20 में से 14 माइनस किए कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। और 14 में से 10 माइनस किए कितने बचेंगे? 4। यानी कि 6 और 4 रेशियो आ जाएगा। अगर कट जाए तो इनको काट देंगे, रेशियो आ जाएगा 6 और 4। और अगर ये कट जाए तो काट देंगे, 2 से कटेगा 3 पे, 2 से कटेगा 2 पे, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। तो 3 और 2 कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। दोनों का मूल्य 5 है। सवाल में दोनों का मूल्य दे रखा है 25। सवाल में दोनों का मूल्य 25,000 दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 5,000 आ जाएगी, तो 5,000 से गुना कर दिया भाई। दोनों दोनों को 5,000 से गुना कर दिया, पहली का मूल्य आ जाएगा। और दूसरी को 5,000 से गुना कर दिया, दूसरी। लेकिन इसने पहली का पूछा था, तो पहली को 5,000 से गुना कर देंगे तो 5 थी। पहली वस्तु का मूल्य 15,000 आ जाएगा, तो 15,000 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया भाई? सी ऑप्शन में दिया। ओके। दूसरी का मूल्य पूछा नहीं था, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। पहले का पूछा था, इसलिए इसका आंसर जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आप इस सवाल में क्या लगा दोगे? आप लगा दोगे एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के बाद में सवाल जो है आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। पहली को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट की। तो ध्यान रखना, जब ऐसा सवाल आ जाए कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान आ जाए, अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, बराबर हो, अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, इक्वल हो, या दोनों में से लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी दोनों के इक्वल हो, एक का लाभ परसेंट दूसरे का हानि परसेंट जो है वो इक्वल दे रखे हो, ऐसे सवाल को पूरा सोल्व नहीं करेंगे बिल्कुल भी भाई। ऐसे सवाल को पूरा सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे सवाल में हमेशा हानि होगी। कंडीशन सर ने क्या क्या बताई है? अगर दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य समान है, और एक का लाभ परसेंट और दूसरे की हानि परसेंट भी बराबर है, ऐसे सवाल में हमेशा हानि होगी। कितनी होगी? लिख लो, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर बटे 100% हानि होगी। और एक्स की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 10। एक्स की वैल्यू जो हानि और लाभ दे रखी है वो 10 दे रखी है। ये वैल्यू रख देंगे भाई, तो 10 गुणा 10 बटे 100 आ जाएगा। 10 गुणा 10 बटे 100 आ जाएगा। 10 गुणा 100 बटे 100 आ जाएगा। 1% हानि आ जाएगा। सवाल में आंसर आ जाएगा 1%। इस सवाल को बिल्कुल भी पूरा सोल्व नहीं करना पेपर के अंदर। आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है क्या दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या दोनों पे लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर है। अगर ये दोनों बराबर दे रखे, इसका मतलब उसे ओवरऑल हानि हो जाएगी 1% की। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 100% की हानि हो जाएगी। ठीक है, लाभ तो होगा ही नहीं। पेपर में ऐसे ही करना है आप लोगों ने सब। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार ने दो घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचे। पहली घड़ी को बेचा 20% के लाभ पर, दूसरी को बेचा 20% की हानि पर। कुल हानि परसेंट कितनी? ठीक है, जब सवाल में दोनों को बराबर मूल्य पे बेचा जाए, लाभ परसेंट हानि परसेंट बराबर हो जाए, ऐसे सवाल में हानि होगी। ध्यान रखना, हानि कितनी होगी? एक्स स्क्वायर बटे 100। इस चीज को मैं लिख देता हूं ताकि आप याद रख लो। अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, अगर प्रत्येक का सेलिंग प्राइस समान है, अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो समान है, समान यानी इक्वल है, और एक का लाभ परसेंट, और अगर एक का लाभ परसेंट बराबर है दूसरे की हानि परसेंट, अगर एक वस्तु का लाभ परसेंट बराबर है दूसरे की हानि परसेंट, तो ऐसे सवाल को पूरा सोल्व नहीं करना। ऐसे सवाल में लिख देना हानि होगी भाई। कितनी होगी हानि? एक्स स्क्वायर बटे 100। ऐसे सवाल में एक्स स्क्वायर बटे 100% हानि होगी। और इस सवाल में एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी भाई? 20 दे रखी। एक्स की वैल्यू मैं 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 20 बटे 100 आ जाएगा। अगर कटे तो काट देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4% आनी। ठीक है, ऐसा सवाल पेपर में जब भी आ जाए कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर दे, लाभ परसेंट हानि परसेंट भी बराबर दे, इस सवाल को पूरा बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना। इस सवाल में हमेशा हानि होगी। कितनी होगी भाई? एक्स स्क्वायर बटे 100। और एक्स की वैल्यू भी इसमें दे रखी है और वाई की वैल्यू भी दे रखी है, दोनों बराबर हैं इसमें, मतलब एक्स। इस तरीके से कर लेना भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। केवल एक कंडीशन लगाई पहले, सवाल सोल्व करेंगे पहले यहां तक लिखो एक बार, जितना एक एक स्टेप चलेंगे सवाल। फिर बोला इसे 20% कम में खरीदा होता और 80 रुपये कम में बेचा होता तो इस पे लाभ 25% हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल है ये, लाभ आने वाले चैप्टर का बढ़िया सवाल है। देखो कैसे करें। क्रय मूल्य पूछा इसने, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो एक काम कर लेता हूं मैं, क्रय मूल्य को 100 मान लेता हूं। अब जैसे जैसे बोलेगा एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे और एक एक स्टेप को सोल्व करते चलेंगे। सबसे पहले इसने बोला 20% लाभ पे बेचता है, तो मैं कहूंगा 100 की चीज को 120 में बेचता। शुरू में 20% लाभ का मतलब है 100 में 20 का लाभ होया, 100 की चीज को 120 में। ठीक है जी। फिर इसने बोला 20% कम में खरीदा होता, इसका ये मतलब है 100 रुपए की चीज को 80 में खरीदना था। 100 रुपए की चीज को कितने में खरीदा होता? 80 में खरीद।
खरीदने के बाद में लाभ परसेंट दे रखा होगा वो यूज करना, ध्यान रखना भाई। 80 में खरीदने के बाद में लाभ कितने परसेंट कमाया भाई, 80 में खरीदने के बाद लाभ 25% कमाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई लाभ परसेंट कमाया 80 में 25%, तो मैं लिख देता हूँ 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% हो जाएगा यहाँ पे 20 × 100, 20 के 80, 5 से कटेगा 5 भाई, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 5 20। 80 में 20, 80 का 25% होता है 20 रुपये, यानी 80 में 20 रुपये का लाभ कमाया तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो बेचा उसने 100 में दोबारा से। सवाल में बोला 80 में खरीदा, ठीक है जी, 80 में 25% लाभ कमाया, 80 में 25% हो जाएगा 20 का, 20 का लाभ कमाया तो कितने में बेचा, 100 में। अब शुरू में बेचा 120 में, अब बेचा 100 में, तो यहाँ कितने कम में बेचा भाई, 20 कम में बेचा, और सवाल के अकॉर्डिंग 80 रुपए कम में बेचा, सवाल के अकॉर्डिंग 80 रुपए कम में बेचा, तो आप ऐसे कहो कि जो 80 रुपए है, आप ऐसे कहो 80 रुपए 20% की वैल्यू दे दी, क्योंकि हमारे हिसाब से 20 कम में बेचा, सवाल के हिसाब से 80 रुपए कम, इसका मतलब 80 रुपए 20 की वैल्यू दे दी, और 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाए क्रय मूल्य में। पढ़ने का तरीका क्या है, आप ऐसे पढ़ोगे 80 रुपए 20 की वैल्यू दे दी, 100 की वैल्यू निकालो, 20 से कट जाएगा 4 रुपए भाई, तो ये आ जाएगा आपका 400 रुपये, क्रय मूल्य आ जाएगा 400 रुपये, ये सवाल का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने सवाल को सोल्व कर ले, इस तरीके से आपने सवाल को सोल्व कर ले। तो यहाँ तक समझ में आया, बोलो भाई। एक एक स्टेप में सवाल को तोड़ के करना है, ये सवाल आ जाए ना, एक एक स्टेप को सोल्व करते चलना है, तो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, जो चीज दे रखी है उसको कंपेयर कर ले। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यापारी अपना सामान 30% के लाभ पर बेचता है, अगर वो 20% कम में खरीदता है और 144 रुपये कम में बेचता है तो लाभ 40% होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल में पूछ लिया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, समझेंगे कैसे करेंगे भाई। मान लिया वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब पहली स्टेप को देखो क्या कह रहा है, उसने कहा 30% लाभ पे सामान बेचा, यानी 100 की चीज को बेचा 130 में, 100 की चीज को कितने में बेचा, 130 में। अगली बार इसने क्या बोला, अगली बार इसने बोला है 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 रुपए की चीज को कितने में खरीदा होता, इसने खरीदा होता 80 रुपए में, ठीक, 100 रुपए की चीज को कितने में खरीदा होता, 80 में। अब खरीदने के बाद ये देखो लाभ परसेंट हो या क्या हानि परसेंट हुई। अब सवाल में दिया लाभ होता 40%, तो परसेंट वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल में बोला लाभ होया 40%, अब मैं देख लेता हूँ खरीदा 80 में, 40% लाभ होया, तो 80 का 40% कितना होता, देखो भाई 80 का 40% होता 32 रुपये, तो 80 में खरीदा 32 का लाभ हुआ, तो 32 में प्लस करके बेचेगा, 32 में प्लस करके बेचेगा तो 8 और 3 11, 112 रुपये में बेचेगा। पहले बेचा था 130 में, अब बेचे 112 में, तो पहले के हिसाब से देखोगे तो कितने रुपए कम में बेच दिया, पहले के हिसाब से देखोगे सर 130 में से 112 माइनस किया, 18 रुपए कम में बेच। अब सवाल में कितने रुपए कम में बेचा, सवाल में बेचा 144 रुपए कम में, तो आप ऐसे कहो सर 144 जो है ना 18 की वैल्यू दे दी, तो 44 18 की वैल्यू दे दी सर, और अगर क्रय मूल्य निकालना तो 100 की वैल्यू निकाल, कटे तो काट दो, 18 से कट जाएगा 8 पे भाई, और 800 रुपये क्रय मूल्य, 800 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप से सवाल सोल्व करना है, इस प्रकार से आराम से सोल्व करना है, जो जो चीजें दी है जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कैलकुलेट करते जा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेना क्या भाई, इस तरीके से कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर भी 25% लाभ कमाता, बताओ 1 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिला। जबरदस्त सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल है, दूध वाला मिल्क मैन जो है उस वाला सवाल आ जाए। तो सबसे पहले देखो, ये बताओ सबसे पहले लाभ कितने कमाता है, लाभ कमाता है वो पानी मिलाता है, क्योंकि क्रय मूल्य पे बेचता है,
तो जो लाभ परसेंट कमाता है वो क्या कमाता है, पानी मिलाता है। लाभ परसेंट कमाता 25%, 25% का मतलब होता 25/100 भाई। 25% का मतलब होता 25/100। ठीक है, लाभ 25% कमाता है, इसका मतलब पानी भी 25% मिला। तो एक तो सीधा ये कर लेंगे भाई कि काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 में क्या है, ऊपर वाला तो पानी है और नीचे वाला दूध है। ये मतलब, इसका मतलब 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है। 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है, 1 लीटर में कितना मिलाएगा। अब सवाल में 1/4 में, 1/4 में 4 क्या है, दूध की वैल्यू है, और 1 क्या है, पानी की वैल्यू। अब 4 की वैल्यू सवाल में 1 दे दी भाई, अगर 4 की वैल्यू सवाल में 1 दे दी, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। यानी कि दूध अगर 1 लीटर है तो पानी कितना मिलाता है, 1/4 लीटर। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरीके से कर। तो यहाँ तक समझ में आया तो बोलो भाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते थे। लाभ 25% कमाता है, इसका मतलब पानी भी 25% मिलाएगा। और किस में मिलाना, 1 लीटर में। 1 लीटर में 25% मिलाएगा, तो 1 लीटर का 25% निकाल देंगे। और 1 लीटर का 25% काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी जितना लाभ कमाया उतना ही पानी मिला है, क्योंकि क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो 1 लीटर में 25% लाभ कमाना है तो 25% पानी मिलाना है। और 1 लीटर का 25% कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो और भी आसान सा मिल्क मैन वाला सवाल आ जाए, इस तरीके से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। एक दूध विक्रेता 50 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाता है ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पे 20% लाभ। दूध वाला, मिल्क मैन वाला सवाल आ जाए, करने का तरीका देखो क्या। सबसे पहले देखो भाई, कितने परसेंट लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता। 20% का 20/100 मतलब होता है, कटे तो काट दो, इसका मतलब 1/। ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू दूध है, ऊपर वाली वैल्यू पानी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लाभ कमाता था ना, ये लाभ कमाता। इसका मतलब 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी देता मिलाता है। लेकिन सवाल में 5 लीटर की वैल्यू 50 लीटर दे दी। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 50 दे दी तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी। और पानी 1 यूनिट मिलाता है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी 10 लीटर पानी मिलाएगा। या फिर ऐसे कर लो भाई, या फिर ऐसे कर लो कि क्रय मूल्य पर अगर बेचेगा तो लाभ जितना कमाएगा उतना ही पानी मिलाएगा। ठीक है जी, 50 लीटर में मिलाना है, 50 लीटर में लाभ कितने परसेंट कमाना, 20%। तो सर पानी भी 20% तो मिलाएगा। जितने परसेंट लाभ कमाएगा उतने परसेंट पानी तो मिलाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 लीटर पानी मिलाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ये वो ऑप्शन नंबर बी में दिया। जो मिल्क मैन वाला सवाल आ जाए ना, इस तरीके से कर लीजिए है। अब तक बताओ भाई, सबको समझ में आया क्या। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 35। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचने से 10% लाभ होता है। अगर इसे विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितने परसेंट होगा। एकदम लाभ आने वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल है। सवाल को करोगे तो मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया लेवल का सवाल। ठीक है, करने का तरीका देख लेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बोला सवाल में 10% लाभ होता है। अब हम सारे जानते हैं 10% लाभ का मतलब क्या है। 10% लाभ का मतलब है 100 रुपए की चीज को 110 में बेच। 10% लाभ का मतलब है 100 रुपए की चीज को 110 में बेच। लिखो, 100 रुपए की चीज को 110 में बेच। खरीदा 100 में, कॉस्ट प्राइस 100 है, और बेचा 110 में। लाभ कमाया तो 100 में प्लस करेंगे, सारे जानते हैं कि 10% लाभ का मतलब है 100 की चीज को 110 में बेच। लेकिन सवाल में बोला है कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य है उसके 5/6 भाग में बेचा। इसका मतलब 110 जो है ना,
पहले वाला जो विक्रय मूल्य था उसका 5/6 भाग जो है ना वो 110 है भाई। तो पहले वाला विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई, पहले वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा, उस साइड वैल्यू जाके पलट जाएंगे, गुणा में 6 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, काट दो भाई, 22 पे कट, और 22 गुना में 6 132। यानी पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो 22 गुना में 6, 6 तो नहीं 12, 132 रुपये। अब पहले वाला क्रय मूल्य 100 है, बेचा 132 में, अब 100 पे लाभ कितना हुआ वो अपने आप में परसेंट है, 100 पे लाभ हुआ 32 का, 100 पे लाभ हुआ तो अपने आप में परसेंट है, ठीक है, तो लाभ आ जाएगा 32% का। ये सवाल करने का बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप सवाल कर लो भाई, कुछ सेकंड में आप सवाल कर लो। क्वेश्चन नंबर 36, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचने से लाभ या हानि परसेंट क्या है अगर उसे निर्धारित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने से 10%। सवाल को पढ़ना भाई, करके देखना, सवाल एकदम बढ़िया है, लाभ आने वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया लेवल का सवाल पूछा। करना कैसे है वो आप सीख सकते हो, करना क्या। सबसे पहले उसने बोला भाई 10% आनी होती है, मुझे इसी बात का मतलब समझाओ, 10% आनी का मतलब है 100 रुपए की चीज को 90 में बेचा। भाई 10% आने का मतलब क्या है, 10% आने का मतलब है 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा, 90 में। लेकिन सवाल में एक बात और बोली, निर्धारित मूल्य के 3/4 भाग बेचा है, यानी 90 जो है निर्धारित मूल्य का 3/4 भाग भी 90 है। एक तो 100 रुपए की चीज को 90 में बेचा, साथ में बोला निर्धारित मूल्य के 3/4 भाग में बेचा, इसका मतलब निर्धारित मूल्य का 3/4 भाग क्या है, 90 है। तो यहां से भाई निर्धारित मूल्य क्या आ जाएगा, 90 गुणा में 4/3। कटे तो काट देंगे भाई, 30 पे कट जाएगा, 30 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे निर्धारित मूल्य कितना आ जाएगा, देखो निर्धारित मूल्य यहाँ पे आ जाएगा 30 गुना में 4, 100। अगर निर्धारित मूल्य 120 आया, क्रय मूल्य 100 है, बेचा 120 में, अब निर्धारित मूल्य पे बेचेंगे तो 100 पे 20 का लाभ हुआ तो अपने आप परसेंट आ जाएगा, परसेंट का मतलब 100 है, 100 पे लाभ होया 20 का, इसका मतलब 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ कौन से ऑप्शन में। इस टाइप का सवाल आ जाए ना, इस तरीके से कर लेना, आसान सा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एकदम बढ़िया सवाल है इस चैप्टर का, एकदम बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके 3/5 मूल्य पे खरीदता है और उसे 5% अधिक में बेच देता है, इस व्यवहार वैसे में लाभ कितने परसेंट होगा, लाभ परसेंट बताना है। यानी खरीदने का भाव दिया, खरीदने का हिसाब दिया, बेचने का हिसाब दिया है, आपने बताना है लाभ कितने परसेंट होगा, ये आप लोगों ने बताना। तो इस चैप्टर का, लाभ आने वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया वाला सवाल है, आप लगाओ इस सवाल को, पता लग जाएगा कि एकदम बढ़िया सवाल है, और सवाल करने का तरीका जो है वो भी आप देख लेंगे कैसे करें। मान लिया उसकी प्राइस जो है, मान लिया उसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये है, मान लिया उसकी प्राइस 100 रुपये है, लेकिन खरीदा कितने में भाई, उसने खरीदा उसने है 3/5 भाग पे, यानी 100 का 3/5 कितना होता है, 100 का 3/5 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 5 से कट जाएगा 20 पे, और 20 गुना 3 यानी कि 60 रुपए में खरीद, प्राइस तो 100 रुपये थी लेकिन खरीद लिया उसने 60 रुपए में। अब आपको ये थोड़ी बताएगा मैंने 60 में खरीदा है, वो तो यही बोलेगा ना प्राइस तो 100 रुपये है और 5% लाभ अधिक में बेचेगा। अब 100 रुपये पे 5% अधिक में बेचेगा तो 105 में बेचेगा वो, आपको थोड़ी बताएगा 60 में खरीदा है, आपको तो यही कहेगा 100 रुपये की प्राइस है और 5% अधिक में बेचेगा तो 105 में बेचेगा। बट एक्चुअल में उसने क्या किया, 60 रुपए की चीज को 105 में बेच दिया, एक्चुअल में इसे प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया देखो, 60 की चीज को 105 में बेच दिया तो 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर 60 की चीज को 5 में बेचेगा तो लाभ हो गया, 105 में से 60 घटा लेंगे तो 45 रुपए का प्रॉफिट। और लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो लाभ परसेंट बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में, इस प्रकार से लाभ परसेंट, लाभ कितने का हो गया 45 का,
बटे में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है उसका 100, क्रय मूल्य खरीदा 60 में, क्रय मूल्य 60 गुणा, तो कट जाएगा 20 दिए 60, 20 पंजे 100, 3 से कट जाएगा 15, 15 पंजे 75%। एक्चुअल में उसका प्रॉफिट 75% का है। ठीक है, इस सवाल का, इस टाइप का सवाल आ जाए करने का, ये तरीका सही रहेगा। इस तरीके से करोगे तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं है, आराम से बना भी लोगे, टाइम भी इसमें ज़्यादा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते। राघवन ने एक स्कूटर को उसके मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदने के बाद उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया। राघवन का लाभ परसेंट क्या। सवाल पढ़ने के बाद में आपको पता तो लग गया होगा कि सवाल देखने में तो, पढ़ने में तो आसान लग रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें, कैसे क्या लिखे, है ना। इस सवाल को करने का तरीका आप एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले मान लिया उसका जो मूल्य है, उसकी जो प्राइस है वो मान लेती है 100 रुपये। मान लिया उसकी प्राइस 100 रुपये है, ठीक है जी, लेकिन खरीदने का मूल्य है 4/5 मूल्य पे खरीदा है, यानी कि खरीदा कितने में है, 100 रुपये के 4/5 पे खरीदा है। तो मैं लिख देता हूँ 100 का 4/5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 का 4/5 कितना हो जाएगा, 100 का 4/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे खरीदा कितने में, 80 में, मैं लिखूंगा खरीदा कितने में, 80 में। मूल्य प्राइस तो 100 रुपये था, खरीदा 80 में है, लेकिन वो आपको थोड़ी बताएगा 80 में खरीदा है, आपको तो यही कहेगा ना कि प्राइस 100 रुपये है। प्राइस 100 रुपये है और 100 रुपये से 20, प्राइस से 20% ज्यादा, प्राइस से 20% ज्यादा है, इसका मतलब 120 रुपये में बेचेगा वो। ठीक है, एक्चुअल में क्या किया उसने, एक्चुअल में तो उसने 80 की चीज को 120 में बेच दिया, तो एक्चुअल में से लाभ कितना हुआ, एक्चुअल में से लाभ हुआ 40 रुपये। तो भाई लाभ परसेंट कैसे निकालते हो, लाभ कितना हुआ 40 का, बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस 80, और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। कटे तो काट दो भाई, 40 से कट जाएगा 2 पे, 2 से कट जाएगा 50, तो लाभ आ जाएगा भाई 50%। लाभ कितने परसेंट आ जाएगा, 50, ये आंसर आ, 50% का लाभ आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो पक्का बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे भाई अगर आपको समझ। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 39, 1008 रुपये में 2 बकरी खरीदी। पहली बकरी को 20% आने पे और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच दिया। दोनों बकरियों का एक ही मूल्य पर बेचा गया, इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस समान है भाई, ध्यान रखना, दोनों बकरियों का सेलिंग प्राइस समान है। तो जो बकरी आनी पर बेची गई थी उसका मूल्य कितने रुपये है, आनी पर बेची गई बकरी का मूल्य बताना है। एकदम बढ़िया सवाल है, लाभ आने वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल है। आप सवाल को लगाओगे तो मजा आ जाएगा सवाल लगाने, एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। उसने 1008 रुपये में 2 बकरी खरीदी, ठीक है जी, 1008 रुपये में 2 बकरी खरीदी। पहली को बेचा उसने 20% आने पे भाई, पहली पे बेचा 20% आने पे, पहली को बेचा उसने हानि पे, मैं लिख देता हूँ हानि पे बेचा, और दूसरी को उसने बेचा भाई लाभ पे। लाभ कितने परसेंट लिया, लाभ लिया भाई 44%, हानि कितने परसेंट ली, 20% ली। अब सवाल में बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है भाई, सेलिंग प्राइस सेम दिया है, विक्रय मूल्य समान दिया है। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो आप सारे जानते हो, लाभ होया तो 100 में प्लस कर देना है, हानि हुई तो 100 में से माइनस कर देना है, ये विक्रय मूल्य निकालने का तरीका। लाभ होया तो 100 में क्या कर देना, प्लस कर देना है, हानि हुई तो क्या कर देना, 100 में से माइनस कर देना है, तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। बोलो भाई ठीक। अब पहली पे 20% आनी हुई, तो पहली को बेचा था 20% आनी है, यानी पहली को बेचा 100 की चीज 80 में बेची, पहली को बेचा 80% में, और दूसरी पे 44% लाभ होया, यानी दूसरी को बेचा 144% में, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैं इसको बराबर लिख देता, क्योंकि सवाल में बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है तो पहली और दूसरी की
प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा भैया। उधर 144 है, इधर क्या 80 है, परसेंट से परसेंट कट आगे कटेगा 16 नहीं 144, 16 पंजे 80, 9 और 5 का रेशियो। दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 9 और 5 का। ठीक है, तो आप एक बार बताओ, एक का प्राइस 9 रुपए, पहली का प्राइस 9 रुपए, पहली कौन सी थी भाई? पहली थी हानि वाली। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी लाभ वाली। दोनों का और 9-5 का रेशियो है, तो टोटल कितना? 9 और 5 का टोटल हुआ दोनों का 14। दोनों का टोटल हुआ 14। सवाल में टोटल दिया है भाई 1008। दोनों का कुल हुआ 14 यूनिट, और सवाल में कुल दे रखा है 1008। 1008 को मैं 14 से काटूंगा ना, 14 सत्ते 98, 14 2 यूनिट 72 पे कट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 72 मिल गई। और अगर 1 यूनिट की 72 मिल गई तो 72 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, दोनों का प्राइस आ जाएगा। अब सवाल में देख लेता हूँ कौन सी का पूछा। सवाल में लॉस वाली का पूछा, पहले वाली का पूछा है, तो 72 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 दूनी 18, 963 और 164, 648 रुपये प्राइस आ जाएगा। पहली का पूछा था तो हमने केवल पहली को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 648 रुपये। आंसर आपका क्या आ जाएगा अभी? 648। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जो कंडीशन इसने बताई ना वो कंडीशन लगा देना, रेशियो मिल जाएगा। रेशियो मिल जाएगा, उस रेशियो में बांट देंगे टोटल प्राइस को। ठीक है, ये सवाल करने का तरीका हो जाएगा। सवाल मेरे को तो एकदम बढ़िया लगा, आपको सवाल कैसा लगा बताना ना भूले बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 40। 8,000 रुपए में दो स्पीकर खरीदे गए। एक को 40% के लाभ पर, दूसरे को 40% की हानि पर बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य में कितने का अंतर है? दोनों को क्रय मूल्य में अंतर बताना है कितने। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली देखो, दोनों को कितने में खरीदा? 8,000 में खरीदा। पहली को बेचा लाभ पे, पहली को लाभ पे बेचा। ठीक है, कितने परसेंट लाभ पे बेचा? पहली को बेचा 40%। दूसरी को बेचा हानि पे, कितने परसेंट हानि पे बेचा? दूसरी के बेचा वही 40%। आगे सवाल में कंडीशन क्या दी भाई? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस तो निकालना आता होगा ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर लाभ होया तो ज्यादा में बेचा, हानि हुई तो कम में बेचा। यानी कि लाभ परसेंट 100 में प्लस करना है, हानि परसेंट को 100 में माइनस करना। पहली को बेचा 40% लाभ पे, यानी पहली को बेचा 140% में। मैं लिख देता हूं पहली को 140%, और इसका विक्रय मूल्य बराबर है दूसरी के विक्रय मूल्य में। दूसरी को बेचा 40% हानि पे, 100 में 40 हानि हुई तो माइनस करेंगे 100 में से। लाभ को प्लस करना है, हानि को माइनस करना है। दूसरी को बेचा 60%, पहली को बेचा 140 में, दूसरी को बेचा 60%। तो यहाँ से भाई पहली और दूसरी का रेशियो निकाल लेना। पहली और दूसरी का रेशियो निकालना मेरे भाई, 60 और 140 आदि। अगर कटे तो काट लेंगे, कट रहा 20 से कटेगा, 20 3 60, 20 7 107 और 3 का रेशियो है। पहली और दूसरी का रेशियो 7 और 3 का आया, यानी कि टोटल कितना हुआ भाई? टोटल हुआ 7 और 3 10, 7 और 3 टोटल हुआ 10। सवाल में टोटल कितना दिया भाई? 8,000 दिया है, और 10 यूनिट की वैल्यू 8,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 800 आएगी। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 800 आएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 आई है तो किसका मूल्य निकालना था? अंतर निकालना था दोनों का भाई। अब दोनों का अंतर आप देखोगे ना, अंतर दोनों का है 4 यूनिट का। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना में 800। 4 गुना में 800 कितना आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 32। अंतर आ जाएगा 3200। अंतर 7 और 3 का अंतर 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 800 है। 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32। अंतर दोनों का कितना आ जाएगा? दोनों का अंतर आ जाएगा 32। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे भाई। 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो वाली दो वस्तुओं को 4:3 में मिला लिया। मिलाने के बाद 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर लाभ परसेंट कितना?
दो वस्तु को मिला करके बेचा है, एकदम बढ़िया सवाल है। कैसे करना समझेंगे भाई। दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु क्या है और दूसरी क्या है। पहली और दूसरी का भाव कितना है। पहली 15 रुपए वाली है, ठीक है। दूसरी कितने वाली है, 20 रुपए वाली। कितने कितने किलो मिला, ये 4:3 में मिला, मतलब ये 4 किलो ये 3 किलो। अब हिसाब लगाओ भाई, अगर 15 रुपए वाली 4 किलो वस्तु खरीदेगा 60 रुपए खरीदेगा, 20 रुपए वाली 3 किलो कितने खरीदेगा, 60 रुपए खरीद। 60 + 60 कितने की खरीदेगा, खरीदेगा कितने की भाई, खरीदेगा भाई 60 + 60 120 रुपए खरीदे। 120 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, रेशियो मान लेते हैं। बेचने का भाव कितना भाई, ये कॉस्ट प्राइस इसकी है कितने रुपए, 120 रुपए। बेचने का भाव सवाल में दिया है, सवाल में बेचने का भाव। अब देखो टोटल कितने किलो वस्तु हो जाएगी, 7 किलो टोटल हो जाएगी। 7 किलो टोटल वस्तु है, बेचेगा तो 7 किलो बेचेगा, 18 के भाव से बेचेगा, सवाल में दिया है। बेचेगा 18 के भाव से, 18 × 7 126 रुपए की बेच। अब हिसाब लगाओ, खरीदी 120 की, बेची 126 की। खरीदी 120 की, बेची 126 की। मेरे भाई लाभ कितना हुआ है, 6 का हुआ है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालें। लाभ 6 का हुआ है, बटे में खरीदा कितने था, 120 में, तो बटे में 120 आए, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। कटे तो काट देंगे, 6 से कट जाएगा 20 पे, 20 से कट जाएगा 5। 5% लाभ सवाल का आंसर आ, सवाल का आंसर आ जाएगा 5%। और 5% लाभ कौन से ऑप्शन में दिया। इस टाइप का सवाल आ जाए, एकदम बढ़िया सवाल है। करने का तरीका हमने सीख लिया है, इस तरीके से लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला तरीका जो है आप सबको समझ में आ जाएगा आराम से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42। एक दुकानदार 35 रुपए किलो और 45 रुपए प्रति किलो वाली दो चाय को 3:2 में मिलाकर 40.60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है। दुकानदार का हानि परसेंट कितना है। हानि परसेंट या लाभ परसेंट पूछ, हानि परसेंट या लाभ परसेंट कितना। तो लाभ आने वाले चैप्टर का ये एकदम बढ़िया वाला सवाल है, आप कर सकते हैं इस सवाल को। देखो कैसे करेंगे हम। पहली वस्तु जो है और दूसरी वस्तु जो, इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का हिसाब किताब। अब सवाल में बोला पहली वस्तु का भाव कितना है, 35 रुपए है। दूसरी वस्तु का भाव कितना है, 45 रुपए। मिलाना किस अनुपात में, 3:2 में। अब भाई हिसाब लगाओ, 35 रुपए वाले 3 किलो वस्तु 105 की हो जाएगी, और 45 रुपए वाली 2 किलो कितनी की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। तो खरीदने का भाव अगर मैं निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो एक खरीदी 105 रुपए की, एक खरीदी है 90 रुपए की। दोनों मिला के कितनी खरीदी, 105 और 90, 195 रुपए की उसने वस्तु खरीद ली। और 3:2 में मिला दी है। 3:2 का मतलब है, 3:2 का मतलब है 3 और 2 5, यानी कि 5 किलो वस्तु टोटल है, ध्यान रखना। बेचने का भाव क्या दिया है, बेचने का भाव क्या दिया है, 5 किलो वस्तु है, 41.60 के भाव से बेची है। 5 किलो वस्तु है, 41.60 के भाव से बेची है। मल्टीप्लाई आप कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 5 0 0, 5 6 30, पॉइंट के बाद जीरो कट जाएंगी। 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौके 20, 208 रुपए में बेचा। हिसाब लगाओ, 195 की चीज को 208 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ भाई। 208 में से 195 माइनस कर देंगे तो 13 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ हुआ 13 का, बटे में कॉस्ट प्राइस 195 है, मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। कटे तो काट लेंगे भाई। अब देखोगे ना, 13 से कट जाएगा 15 नीचे, 15 से कट जाएगा 5 से 3 पे कट, 5 से कट, और 20 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा, 6 से ही 2/3% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 6 से 2/3। एकदम बढ़िया सवाल है, और सवाल को करने का तरीका भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, आप इस सवाल को आराम से कर,
क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति 5 वस्तु प्रति रुपये की दर से उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपये की दर से खरीदता है। इन्हें मिलाकर 9 वस्तु प्रति 2 रुपये में बेच देता है। इस प्रकार उसे 3 रुपए की हानि होती है। उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी? सवाल का लेवल तो एकदम बढ़िया है। चैप्टर का नाम है लाभ हानि। सवाल एकदम बढ़िया है। सवाल करोगे तो पता लग जाएगा, मजा आ जाएगा सवाल में। करने का तरीका एक बार देख लेंगे, उसके बाद में इस सवाल को प्रैक्टिस करना है 2 से 3 बार। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे खरीदने का भाव देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे खरीदने का भाव देख लेता हूँ। ठीक। अब एक काम कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो खरीदने का भाव देख लेता हूँ मैं क्या है। अब 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदी है, तो पहली प्रकार की वस्तु था, पहली प्रकार की वस्तु का भाव हो जाएगा ₹1 लिख दो, ऊपर वस्तु नीचे लिख दो, 1/5 एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। दूसरी प्रकार की वस्तु जो है, दूसरी प्रकार की वस्तु है, उसको खरीदने का भाव कितना है? उसको खरीदने का भाव सवाल में बोला है 1 रुपए की खरीदी है। सवाल में बोला 1 रुपए खरीदी 4 है। इसका मूल्य हो जाएगा आपका 1/। अब बेचने का भाव यहाँ पे, ये खरीदने का भाव था दोनों का, दोनों का खरीदने का भाव था यहाँ। अब बेचने का भाव देखते क्या है। बेचा किस भाव से? सवाल में बोला 2 रुपए की 9 बेची है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना। रुपए ऊपर लिख दो, वस्तु नीचे लिख दो। रुपए ऊपर लिख दो, वस्तु नीचे लिख दो, एक वस्तु का बेचने का भाव आ जाएगा। अब वस्तुओं की संख्या ऐसी ही मानेंगे जो 9 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए, ऐसी वस्तुओं की संख्या मानेंगे भाई। तो 9, 5 और 4 का एलसीएम मैं क्या करता हूँ, 5, 4 और 9 का जो एलसीएम है वो ले लेता हूँ। वो ले लेता हूँ 180 आ जाएगा। 5 चौके 20 नहीं, मैं 180 आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल वस्तुएं क्या मानूंगा मैं? टोटल वस्तुएं मानूंगा मैं यहाँ पे 180 एलसीएम आया ना। टोटल वस्तुएं मैं क्या मानूंगा, 180 पहले वाली खरीदी, 180 दूसरी वाली खरीदी, तो टोटल वस्तुएं मैं मान लेता हूँ 360। तो 80 का 2 गुना कितना होता? 360। पहले वाली कितनी खरीदी? 180। 180 पहले वाली खरीदी और 180 दूसरी वाली खरीदी, और 180 और 180 मिला के 360 बेच दी। यानी टोटल 360 खरीदी थी। पहली टाइप की 180 है, दूसरी टाइप की 180 है, और बेचने सारी है 360। अब हिसाब लगाओ, पहले वाली किस भाव से खरीदी? 360, 180 को 5 से काटेंगे 36, यानी पहले वाली खरीदी 36 रुपए की। दूसरे वाले कितने की खरीदी भाई? 4 से कट जाएगा 45 पे। दूसरे वाली खरीदी 45 की। अब हिसाब लगाओ, एक खरीदी 36 की, एक खरीदी 45 की, तो आ जाएंगे 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 81 रुपए की खरीद ली। दोनों मिलाकर के उसने 81 रुपए की खरीदी। ठीक है। अब बेची, बेचने का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 9 से कट जाएगा 40 पे, 40 दूनी कितना आ जाएगा? यानी बेची उसने 80 रुपए। अब हिसाब लगाओ, 81 रुपए की खरीदी और 80 रुपए की बेची, तो कितने रुपए की आनी हुई? से 1 रुपए की आनी हुई भाई। अगर 81 की खरीदी और 80 की बेची, कितने रुपए की आनी हुई? 1 रुपए की आनी। ठीक है। और सवाल में आनी कितने रुपए की हुई है? सवाल में आनी 3 रुपए की होगी। तो आप ऐसे कह सकते हो, सर 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे दी सवाल। आप क्या कहोगे? सर 1 रुपए की आनी हुई, सवाल में आनी हुई 3 रुपए की, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे दी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे दी, टोटल वस्तुओं की संख्या निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे दी, टोटल वस्तुओं की संख्या 308 हमने माननी। तो 308 की वैल्यू आ जाएगी 308 गुणा में 308 गुणा में 3 कितना आ जाएगा? टोटल वस्तुओं की संख्या जो है 1080 आ जाएगी। आप देख सकते हो बी जो ऑप्शन है ये आपके लिए बिल्कुल सही। 1080 जो है आपके लिए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर इसका आंसर क्या आ जाएगा? सवाल एकदम बढ़िया लेवल का था। वस्तुओं की संख्या ऐसी मान लेना जो एलसीएम से कट जाए। टोटल करोगे तो आधी आधी है। टोटल 180 एलसीएम है, तो 180 पहली टाइप की, 180 दूसरी टाइप की, टोटल 360 आ जाए। और एक वस्तु का निकालना, रुपये ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकाल। सवाल को अच्छे से नोट करके लिखेंगे, अपने नोट्स में डाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई। दो व्यापारियों में एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है, दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। उनके लाभ में अंतर कितने का है? उनके लाभ में अंतर 85 रुपये। दोनों 20% का लाभ निकालते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो? ये भी बढ़िया लेवल का सवाल है, आप करोगे तो पता लग जाएगा, बनाओगे तो पता लग जाएगा। बढ़िया लेवल का सवाल है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो। दो व्यापारी हैं, पहला व्यापारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा व्यापारी लिख देता हूँ। पहला व्यापारी ये है और दूसरा ये। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभ। अब पहला जो व्यापारी जो अपना मूल्य जो है अपना लाभ कॉस्ट प्राइस पे निकालता है और दूसरा लाभ निकालता है सेलिंग प्राइस। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मान लिया पहला लाभ निकालता कॉस्ट प्राइस पे, लाभ 20% है। मान लिया इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, 20 का लाभ कमाएगा 100 पे, तो विक्रय मूल्य 120 आ। अब सवाल में बोलो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहले का विक्रय मूल्य 120 है, दूसरे का विक्रय मूल्य भी कितना आएगा? 100। सेलिंग प्राइस निकालना नहीं है। अब दूसरा जो लाभ कमाता है वो विक्रय मूल्य पे कमाता है लाभ, ठीक है। लाभ विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत, हमने लाभ का अंतर दिया है, तो मैं दूसरे का लाभ निकाल लेता हूं। विक्रय मूल्य 120 है और ये 20% का लाभ कमाता है, तो मेरे भाई 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24 रुपये। यानी इसका लाभ हो जाएगा 24 रुपये, इसका लाभ हो जाएगा 24 रुपये। कितने का लाभ हो जाएगा? 24 रुपये, ठीक है। पहले वाले का लाभ कितना था? 20 है, दूसरे वाले का लाभ कितना? 24 है। इसकी क्रय मूल्य नहीं निकालना, मैं नहीं निकालता हूं, जो चीज मेरे को चाहिए वही मैं लेता हूं। लाभ पहले वाले का 20 था, दूसरे वाले का 4 था, लाभ का अंतर कितना बनेगा? 4 का। और सवाल में लाभ का अंतर कितना है? सवाल में लाभ का अंतर दिया है, लाभ का अंतर सवाल में दिया है भाई 85 का। तो मैं ऐसे लिखता हूं भाई कि 85 4% की वैल्यू दे दी, हमारा अंतर 4 का है, सवाल में अंतर 85 का है, तो मैं ऐसे लिखता हूं भाई कि 85% की वैल्यू दे दी 4, 85 रुपये 4% की वैल्यू दे दी। अब विक्रय मूल्य निकालना है मेरे को, सेलिंग प्राइस दोनों का निकालना है। सेलिंग प्राइस तो 120 मानना हमने, तो मैं कहूंगा 120 की वैल्यू निकाल। 85 की वैल्यू दे दी, 120 की वैल्यू निकालनी है। 4 से कट जाएगा 30 पे भाई, और मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 1 2550 रुपये आंसर। और 2550 कौन सी ऑप्शन है भाई? सी। सवाल का आंसर आ जाएगा 2550, यानी तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जगह कम है तो मैं यहाँ पे ट्रिक आपके लिख देता हूँ, जगह कम है तो मैं ट्रिक बना, फिर मैं आपकी ट्रिक बना देता। सवाल में लाभ का अंतर कितना? 85 है, ध्यान रखना। और अगर एक क्रय मूल्य पे लाभ कमाता है, एक विक्रय मूल्य पे लाभ कमाता है, तो दोनों 20% लाभ कमाते हैं, तो लाभ का अंतर हो जाएगा 20 का 20%, और 20 का 20% हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 लाभ का अंतर हो जाएगा। आप लिखो 85 4 की वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस 120 लिया, हमने 20 का लाभ लिया, तो 120 की वैल्यू निकाली। काटोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2550। सवाल एकदम बढ़िया था और करने का तरीका भी मैंने एकदम बढ़िया बता दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।